सारे प्रोग्राम सारे लूप्स के साथ आपके पॉसिबल हैं, राइट। तो हमें बस जस्ट थोड़ा सा अपना लॉजिक चेंज करना होगा, ठीक है, कि कब कैसे कंडीशन चेक हो, अदरवाइज ऑल प्रोग्राम यू विल रन विद एनी ऑफ द लूप, राइट। सो फॉर लूप का देखो सिंटेक्स क्या है, फॉर लूप में देयर आर मेनली थ्री थिंग्स। वन इज अगेन वो तीन चीजें तो रहेंगी रहेंगी, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, देन यू हैव टू चेक कि हाउ मेनी टाइम्स you have to repeat, and then decrement or increment of the loop counter, right? So it's ये जो आपका लिखा हुआ है, एक मिनट, तो for loop में आपका क्या होता है, there are three things are there. First one is initializing the counter. Second is the test counter हम बोलते हैं, we have to check the counter कि whether the limit comes or not, right? And third one is increment or decrement the counter. Then within the for loop, it may be there is a single statement or multiple statement. If single statement is there is no need for braces. Or if multiples are there, beta mute yourself, बच्चों. And if multiple statements are there, then you have to enclose them in the braces, right? Next one is just the same example to find the simple interest for three sets of P, N and R for the three person, that means, right? And R हम enter कर रहे हैं, we are calculating the simple interest, right? So just declaring these first variable, जो भी variable C में क्या होता है आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, आपको variable या फिर अभी तो हमने arrays नहीं करे, functions नहीं करे, जो भी whatever we are using, we have to declare it first in the starting, right? Either before main it is possible, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं main से पहले भी, right? और otherwise within the main, अभी जब हम functions करेंगे तब हम आप बिफोर मेन भी सब कुछ डिक्लेयर करने की काफी कुछ डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। बट फॉर एक मिनट बेटा प्लीज वो, हेलो, हाँ जी बेटा। सो इन दिस प्रोग्राम, राइट, we can declare the variable anywhere before main or within the main, right? So यहाँ पर अभी तक हम ये लेके चल रहे हैं कि within the main function, right, we are declaring the variable first, like p, n, count and float. We have taken r and si as a float, so it may be there कि you can take everything as float. वैसे number of year आपके ऐसे तो आप लोगे नहीं, 2.3 years इस टाइप से हम ले नहीं रहे, ठीक है। That's why we have taken principal number of years and count, right? Count specify how many number of times we have to take the value of, or for how many percent we have to calculate the simple interest, ठीक है। So ये देखो कैसे होएगा, for count में 1 initialize आपने कर दिया, right? ये initialization first only once it will means count will initialize once only, right? ऐसे नहीं है कि हाँ हमने for loop में लिख दिया तो ये हर बार initialize होएगा। 1 आया, 1 आते ही यहाँ पे पहले आपका चेक हुआ कि yes 1 लेस देन इक्वल टू 3 है। चेक होने के बाद प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो गया। एंटर द वैल्यू ऑफ पी, एन एंड आर, ये आप एंटर कर लोगे, यूजर से रीड करा लोगे विद बाय यूजिंग दिस scanf, राइट। देन सिंपल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, p मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय r डिवाइड बाय 100, एंड देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज, जो भी आपका आएगा परसेंटेज है आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। आफ्टर दिस आपका क्या होएगा, बिकॉज यहाँ पर देखो आपका ये फोर लूप का एंड हो रहा है, तो अभी बिकॉज फिर से आपका इंक्रीमेंट होना है काउंट, अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, राइट। उसके बाद जब यहाँ लास्ट तक आपका ये प्रिंट हो जाएगा, काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका यहाँ पर, नाउ काउंट बिकम्स 2, राइट। फिर आपका यहाँ चेक होएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस इट इज करेक्ट, इट विल रन अगेन वन मोर टाइम। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा काउंट इज इक्वल टू 3, एंड देन लास्ट में ये आपकी कंडीशन होएगी चेक 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस इट्स करेक्ट, अगेन ये आपका रन होएगा वन मोर टाइम,
एंड उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा काउंट इज इक्वल टू 4 और उसके बाद यहाँ चेक होगी कि क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस नहीं है, अब नाउ इट इज फॉल्स, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आउट ऑफ द लूप आ जाओगे आप। और अगर यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखी होती है आफ्टर फॉर लूप, वो एग्जीक्यूट हो जाती एंड देन लास्ट में यहाँ पर आप गेट ch लिख सकते हैं, राइट। और अदर कोई भी आपका कुछ भी आपने लिखना हो यहाँ पर, अगर सपोज ये प्रोग्राम को हमने छोटा सा बनाया ना, सम अदर लॉजिक इज देयर, तो इट मे कम आफ्टर दी फॉर लूप, यहाँ पर सब कुछ आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा तब। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है बताओ, चले आगे। यस मैम। यस मैम। ओके मैम, ठीक है। तो ये तो हमने बता ही दिया। अच्छा, इस टाइप के लूप्स भी काम कर सकते हैं। It is important to note that the initialization, testing, and incrementation parts or the decrementation part of a for loop can be replaced by any valid expression, right? So ये वाला चला के देखना कि ये इनफाइनाइट चल रहा है या फिर 10 to 1 प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देखो कंडीशन नहीं है, राइट। इसने क्या लिया है, i में 10, राइट। उसके बाद यहाँ पर i लिख दिया सिंपली, और ये है i माइनस माइनस, राइट। तो आपका यहाँ पर बोलो बोलो बेटा, कुछ बोलना है? नहीं तो क्यों होएगा? फॉर आई ये क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल सही, ये आई जो है ये ट्रू आपका चल रहा है, इसका मतलब है इट इज चेकिंग द ट्रू, राइट। तो आई जो है जब तक ट्रू है, दैट इज फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, राइट। फॉर दीज वैल्यू इट विल वर्क। तो ये प्रिंट होता रहेगा आपका। सबसे पहले हुआ आई 10, ये हुआ ट्रू, यस चेक हो रहा है, ऐसे हमें लग रहा है ना यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यस इट इज ट्रू, आपका यहाँ प्रिंट हो गया सबसे पहले 10। फिर आपका ये डिक्रीमेंट वाला काउंटर चला, 9 हुआ ये आपका, फिर ट्रू, देन अगेन प्रिंट, फिर 8 प्रिंट, 7 6, और जैसे ही यहाँ 0 हुआ आपका, यू विल बी आउट ऑफ द लूप। 1 मिनट और रुको भैया। हाँ जी बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ठीक है, किसने बताया था ये आंसर? 1 मिनट, किसने बताया था भाई ये आंसर? प्रखर ने, वेरी गुड प्रखर। चलो चलिए बेटा, इसमें आगे समझ आ गया। तो ये आपका चेक हो रहा है यहाँ पर आई की वैल्यू ट्रू है कि नहीं है, राइट। एंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आई, राइट, ये आई जो है आपका ट्रू रहेगा। जैसे ही 0 आएगा देन यू विल बी आउट ऑफ द लूप। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो, ये वाला भी लूप चलेगा आपका, इट विल वर्क। ठीक है, मैम एक ठीक है, तो इसमें बताओगे लास्ट वाला की, जैसे कि अगर आई की वैल्यू में अगर हाँ वो कोई कैरेक्टर हो तो फिर उसकी एक तरह से एस्टे वैल्यू आ जाएगी, है ना? क्या कह रहे हो? अगर आई की वैल्यू करेक्टर हो आप कह रहे हो? हाँ, अच्छा, तो फिर एक तरह से उसमें एस्टे वैल्यू आ जाएगी। हाँ जब आप आई की वैल्यू, हाँ बिल्कुल, अगर आप अगर अगर करेक्टर इसमें लोगे, चला के देखना है इसको, अगर करेक्टर लोगे और उसका आप परसेंटेज डी प्रिंट करने की कोशिश करोगे, बट कंपैरिजन कैसे करोगे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ तो वो आस्काई वैल्यू नहीं लेगा अपने आप, वो तो जब आप परसेंटेज डी करते हो तब यहाँ पर होएगा। चेक करना, आप कह रहे हो कि आई में मगर मैं सपोज ए दे दूं, हाँ, हाँ या हाँ, फिर आप आई माइनस माइनस करोगे तो तुम्हें लग रहा है कि ए के बाद आपका मतलब ए कितना होता है? 65 97, 65 होता है। हाँ 97 होता है, स्मॉल 97 होता है स्मॉल है और तो कैपिटल है 97 हुआ। 65। अच्छा चलो ये भी चला के देखना, 97 फिर 96 95 94 ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है, ठीक है, ये भी एक बार चला के देखना। अगर अभी मैं अगर क्लास नहीं लूंगी ना, वो वाली जो है, मे बी आई विल टेक सम अदर टाइम, ठीक है, तब उस वाली क्लास में एक बार आप प्रोग्राम्स वगैरह करके देखना कि ये कैसे चल रहा है। अगर हम यहाँ पर मतलब आई जो है अभी तक हमारा इंट आई है, राइट। अगर मैं यहाँ पर जैसे अगर C++ में अगर आप सेव करोगे प्रोग्राम डॉट सीपीपी में, तो यहाँ पर इसको डिक्लेयर भी कर सकते हो, कैर आईज में आप कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे दे दिया आपने, ठीक है, ए दे दिया, तो इट विल वर्क। ठीक है, सो चला के
क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ मैम ठीक है, मतलब कि 0 तक आएगा हमेशा इसमें, मतलब कि हाँ जब कोई भी कंडीशन नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, अगर कोई कंडीशन नहीं होगी तो इट विल मतलब कोई भी वैलिड नंबर राइट चल सकता है। नेगेटिव भी आपका ट्रू है और जीरो के लिए ही केवल ये फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ये वाला भी लूप चलेगा आपका, राइट। इसमें हम क्या मैम कर वो रहे हैं? 10 से 1 तक ही तो जाएगा पीछे वाला लूप। हाँ 10 से 1 तक ही जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके ओके मैम। हाँ जी बेटा, ये आपका चला फॉर आई में 1 से 10 तक, ठीक है। और आपका ये क्या क्या प्रिंट होएगा मुझे बताओ, कहाँ से कहाँ तक? ये ऐसे चेक करना कि ये 1 मैम टू 1 10 to 10 1 to 10 प्रिंट ही हो रहा होगा। है। हाँ नहीं ऐसे नहीं, चेक करना कि ये 1 to 10 प्रिंट कर रहा है या केवल 1 करके एग्जिट कर रहा है, ठीक है। दिस यू हैव टू चेक। फाइन, ये एक बार ये एग्जीक्यूट हुआ ये, या फिर इसने 1 to 10 प्रिंट करा, राइट। एंड दिस वन इज द नल स्टेटमेंट यहाँ पे लगी हुई है। मैम एक ही बार होगा फिर। एक ही बार होगा मैम। एक बार चेक करना ना, तभी तो तुम्हारे लिए ओपन छोड़ दिए ये सारे तो मैं आई क्वेश्चन। प्लस प्लस से प्रिंट करेगा बस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? पहले नहीं, पहले इसका मतलब प्रिंट करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो, इसका मतलब ये हुआ। अगर ये प्लस प्लस आई होता ना, तब तो पहले आपका क्या होता, इंक्रीमेंट होता तब प्रिंट होता, ठीक है। तो आई प्लस का मतलब, आई प्लस प्लस मतलब कि पहले प्रिंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये चेक करना वेदर इट वर्क्स फॉर अ सिंगल टाइम और मल्टीपल टाइम, अप टू 10, 1 to 10, या फिर आपका क्या है ये केवल एक बार चल रहा है, ये चेक करना, ठीक है। अच्छा ये इस टाइप से भी वैलिड है। यहाँ पे तो आप इनिशियलाइजेशन कर रहे थे ना, यू कैन यूज स्कैनफ हियर, स्कैनफ भी यहाँ चल जाएगा। फॉर स्कैनफ आपने ये वैल्यू रीड कर ली आई की, राइट। उसके बाद आई को लेस देन, आपने लेस देन इक्वल टू 10 चेक करा, अगर है तो आपने क्या करा, प्रिंट एफ आई, राइट। और फिर आपने फिर रीड कर ली, तो ये चलता रहेगा जब तक आप आई की वैल्यू लेस देन 10 एंटर करते रहोगे। इट इज देन अगेन वर्क 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 एंड, ठीक है। जैसे ही आपने आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 डालोगे, तब आपका ये एग्जिट होएगा, ठीक है। ये भी आप चला के देखना, छोटे छोटे आपकी प्रॉब्लम्स भी ना आप फाइंड द आउटपुट में आ जाते हैं कई बार, तो आप चला के देखना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग प्रोग्राम्स टू प्रिंट नंबर 1 to 10। 1 to 10 ही हम प्रिंट कर रहे हैं बट इन डिफरेंट वेज, राइट। सो आपकी 3 चीजें होती हैं इसमें, एक तो होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है आपका कंडीशन चेक, और एक होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। प्रोग्राम ही है, देखो हमने आई को यहाँ पे डिक्लेयर करा, और मैंने बताया आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है। डॉट सीपीपी में अगर आप सेव करते हैं तो कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो आई में आपने 1 डाला यहाँ पे, फिर आई को प्रिंट किया, फिर चेक हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 10, फिर यहाँ पर आपका 1 प्रिंट हुआ, फिर आपका यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, इस टाइप से चलता रहा, और 1 to 10 आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। अब डिफरेंट वेज है इसके, देखो। अब नेक्स्ट क्या है, यू कैन यूज, यहाँ पर जो है ये जो इससे पहले है, राइट, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह यहाँ पर आप आई प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, प्लस प्लस आई, ठीक है। ये दोनों वैलिड है आपके। अच्छा ये भी यूज कर सकते हैं आई प्लस इक्वल टू 1, आई प्लस इक्वल Yes, टू ma'am. 1, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो आप। अच्छा नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, हमने ये जो आपका इंक्रीमेंट था इसको उठा के हम यहाँ ले गए, राइट। आई में मैंने वैल्यू डाली 1, राइट। 1 चेक हुआ, पहले लेस देन इक्वल टू 10 है, प्रिंट हुआ, देन यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, मतलब विद इन द फॉर लूप बॉडी हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट दे दिया, यस इट इज अगेन वैलिड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन जो है उसको हम बाहर ले गए, ठीक है, फॉर लूप के ऊपर। फाइन, पहले वाले में हमने क्या किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, इनिशियलाइजेशन भी था आपका, कंडीशन चेकिंग भी थी, बट आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो था वो हम ये बॉडी ऑफ द लूप में ले गए थे हम फॉर की, ठीक है। इसमें हमने क्या किया नेक्स्ट, कि हमने इनिशियलाइजेशन हम फॉर लूप से ऊपर ले गए, आई इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया, सिंपल सेमीकोलन रहने दिया, सेमीकोलन इज नेसेसरी, राइट। देन आई लेस देन इक्वल टू 10 आपका हो गया, देन आई प्लस प्लस, घर में रहते हैं घंटे और वेट करो एक मिनट। चलो ठीक है, so again it is valid, right, you can initialize it before main, right, and then ये वाली दोनों कंडीशन आपने यहाँ यूज कर ली, one is condition checking and another is increment। अब देखो क्या हुआ,
इनिशियलाइजेशन को भी हम ऊपर ले गए और इंक्रीमेंट को भी हम यहाँ ले आए विद इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप, राइट? इट विल वर्क। नेक्स्ट देखो, हमने क्या किया, ये कंबाइन कर दिया हमने, इनिशियलाइजेशन यहाँ रख लिया और इंक्रीमेंट एंड आपने क्या किया, जो कंडीशन चेकिंग है उसको कंबाइन कर दिया। आपने आई प्लस प्लस करा यूज, इट मींस पहले आई की वैल्यू चेक होगी देन आपकी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है? अगर प्लस प्लस आई करोगे तो एक बार कम चलेगा, देख लेना, ठीक है? क्योंकि आपका क्या होएगा कि मतलब आई की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी, पहले आपकी इंक्रीमेंट होएगी और फिर कंपेयर होएगी। फाइन बेटा? मैम हाँ जी बेटा। मैम जो फॉर लूप मैम इंट आई इक्वल टू 0 करते हैं तो पिछले वाले केस में वो एरर दिखाएगा या फिर वैलिड नहीं है? कौन सा वाला? इंट आई इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब फॉर लूप में इंट आई इक्वल टू 0 जैसे आपने बाहर इनिशियलाइज करा ना इंट आई इक्वल टू 0 हाँ 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 हाँ, तो अंदर ऐसे नहीं 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 नहीं, एरर तब दिखाएगा जब अगर आप डॉट सी में करोगे, तो डॉट सीपीपी में करोगे तो एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि सी में तो क्या होता है ना बेटा, आप केवल इनिशियलाइजेशन इन दी स्टार्टिंग ही कर सकते हो, राइट? इन दी स्टार्टिंग है ना, वो अगर डॉट सीपीपी में कर लो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पर भी आप दे दो इनिशियलाइजेशन, जहां पर एक नया वेरिएबल आप सोच रहे हो यूज करने का, वहीं उससे डिक्लेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इंट के, अगर आपका अभी आप प्रोग्राम बना रहे हो और आपको लगा एक वन मोर वेरिएबल इज रिक्वायर्ड के, तो इंट के इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आपका एक्सप्रेशन है, यू कैन राइट एनीवेयर, ठीक है? ओके सी प्लस प्लस में डिक्लेरेशन कैन बी एनीवेयर इन विद इन द प्रोग्राम, सी में जस्ट स्टार्टिंग में हो सकती है, हाँ, ऑन द टॉप, ठीक है? हाँ जी, मैम चलो सी ये हो में गया। शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं हम, जैसे सी प्लस प्लस में लिखते हैं आई प्लस इज इक्वल टू 1, तो सी में होती हाँ है शॉर्ट हैंड? हाँ हाँ हाँ, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट कह रहे हो ना, आई प्लस इक्वल टू 1 ऐसे, यस मैम। हाँ यस इट इज वैलिड, मैंने कराया है ये सारे। प्लस इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस ऑपरेटर इक्वल टू, ये आप यूज कर सकते हैं कंपाउंड ऑपरेटर, ठीक है? सो यहाँ पर हमने बताया कि ये तो हो गया ना, नेक्स्ट ये भी हो गया, नहीं नहीं ये हो गया क्या, रुक जाओ, वहां पर थे हम, ये हो गया, बाहर कर दिया, ये इनिशियलाइजेशन ऊपर करा, ये हमने क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन भी ऊपर कर दिया फॉर लूप की बॉडी के बाहर, और विद इन फॉर लूप हमने यूज कर लिया इंक्रीमेंट, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि आप दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड योर दिस रिलेशन ऑपरेटर, राइट, लेस देन, ये आप सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं, बट इस केस में आपका तो 1 to 10 प्रिंट होएगा, बट अगर आपने प्लस प्लस आई के साथ भी 1 to 10 प्रिंट करना है तो आपका इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपका क्या होएगा, ये उस टाइम भाई यहाँ पर तो आपका 0 to 10 प्रिंट हो रहा है, देखो, नहीं आई की वैल्यू नहीं, 1 to 10 ही हो रहा है, देखो पहले हुआ आई में 0 चेक, तो चेक तो होएगा 0 to 10, ये कैसे चलेगा, आपका चेक तो हुआ 0 लेस देन 10, ठीक है? बट जब आप इस स्टेटमेंट के फॉर लूप से जैसे ही यहाँ पर आए तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो प्रिंट होएगा यहाँ पर 1, फिर चेक होएगा 1 लेस देन 10, प्रिंट होएगा 2, फिर चेक होएगा 2 लेस देन 10, प्रिंट होएगा 3, और लास्ट में चेक होएगा 9 लेस देन 10 और प्रिंट होएगा 10। क्योंकि जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो 9 लेस देन 10 कंपेयर कर रहे हैं, बट कंपैरिजन के बाद 9 जो है आई जो है इंक्रीमेंट होकर आपका 10 हो चुका है, ठीक है? प्रिंट होएगा आपका 10, तो ये आपका चलेगा। बट अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट चलानी है, दैट इज प्लस प्लस आई लेस देन आपकी 10, अगर आप ये करते हो यहाँ पर, तो इस केस में आपका क्या है, कंपेयर भी 1 हो रहा है, 1 लेस देन आपका क्या होएगा, कंपेयर हो रहा है यहाँ पर, प्लस प्लस आई का मतलब आपका क्या हुआ कि पहले इंक्रीमेंट होएगा फिर कंपेयर होएगा, कंपेयर हुआ आपका 1 लेस देन 10 और आपका प्रिंट भी हुआ 1, फिर 2 लेस देन 10 प्रिंट भी हुआ 2, और लास्ट होएगा 9 लेस देन 10 प्रिंट होएगा 9, राइट? ठीक है? अगर आपको इसको क्या करना है, 1 to 10 चलाना है, तो यू हैव टू गिव इक्वल टू साइन, तब आपका लास्ट में आपका यूज होएगा 10 लेस देन इक्वल टू 10, यस इट इज ट्रू, और 10 प्रिंट होएगा, ठीक है? 1 to 10 आपका चलेगा, समझ गए बेटा? देखो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में आपका ये गिवन है, ये देखो प्लस प्लस आई इक्वल टू, राइट? नेक्स्ट वन इज दिस वन इज नेस्टिंग ऑफ लूप्स, राइट? यू कैन नेस्ट एनी लूप विद इन अनदर लूप, राइट? फॉर को फॉर में भी कर सकते हैं, फॉर को वाइल में कर सकते हैं, वाइल को डू वाइल में कर सकते हैं, वाइल और वाइल कर सकते हैं, डू वाइल कर सकते हैं, राइट? बट जनरली हम क्या करते हैं, जब हम नेस्टिंग करते हैं तो फॉर फॉर करते हैं आपका, राइट? जैसे इसमें क्या है, हम ये छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, हम सब निकाल रहे हैं रो और कॉलम का, ठीक है? आर और सी जो है दो आपके वेरिएबल्स हैं, राइट? तो आप हम सम निकाल रहे हैं आर एंड सी का। अब देखो ये चलेगा कैसे, ये दो लूप्स हैं आपके, दिस वन इज, ये आपका आउटर लूप क्लोज हो रहा है और ये आपका इनर लूप क्लोज हो रहा है,
ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले जिन बच्चों को आता नहीं है स्पेशली, जिनको आता है इट्स गुड, राइट। सबसे पहले r की वैल्यू हुई 1, r की वैल्यू क्या हुई 1, कंपेयर हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 3, राइट, 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंपेयर हुआ, यस ट्रू, आप इनर लूप में घुस गए, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, c की वैल्यू हुई 1, ये इनर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आउटर लूप चलेगा r की वैल्यू 1 से 3 तक, और इनर लूप चलेगा c की वैल्यू 1 से 2 तक, राइट। तो c की वैल्यू हुई 1, राइट, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल, कंपेयर हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 2, राइट, और सम हो गया आपका, सम की वैल्यू यहाँ पर आ गई r प्लस c, तो दैट इज r1 है, c1 है, दैट इज 1 प्लस 1, आपका क्या है 2 प्रिंट हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 और सम इज इक्वल टू 2, ये प्रिंट हो गया 1 1 2, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, यू आर स्टिल इन इनर लूप, आप इनर लूप में ही हैं अभी, ठीक है, अभी एग्जिट नहीं हुए, इनर लूप से तब एग्जिट होंगे जब c की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी, अप टू 2 इट इज ए वैलिड लूप, राइट। फिर आपकी r की वैल्यू अभी 1 ही है, राइट, आप फिर इस आउटर लूप के लिए आपका इनर लूप सेकंड टाइम चला, c की वैल्यू हो गई 2 टू 2, यस, कंपेयर हुआ, सम की वैल्यू क्या हो गई, सम इज r भी आपका r क्या है 1 है, राइट, c क्या है आपका 2 है, सो 1 प्लस 2, सम की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ प्रिंट होएगा r1 c2 और सम हो गया 3, ठीक है, तो आपका ये प्रिंट हो गया, फाइन। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा c जो है इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 2, यू आर नाउ आउट ऑफ दिस लूप, अब आप फिर ये आउटर वाले लूप में चले गए, ठीक है। अब क्या होएगा, इस आउटर लूप में r की वैल्यू हो जाएगी 2, फाइन, और हो जाएगा, आप कंपेयर करोगे 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस, नाउ अगेन इन इनर लूप, राइट, मतलब एक r की वैल्यू 1 के लिए c की 2 वैल्यू के लिए ये रन करेगा इनर लूप, फिर r की वैल्यू 2 के लिए अगेन ये 2 टाइम्स, फिर r की वैल्यू 3 के लिए c अगेन ये वाला जो इनर लूप है 2 टाइम्स। अब क्या हुआ, r की वैल्यू 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस, c की वैल्यू फिर 1 हुई, इनिशियलाइज, राइट, 1 लेस देन इक्वल टू 2, सम में आपका क्या आ गया r प्लस c, तो r क्या है आपका यहाँ पर 2, c क्या है 1 और प्रिंट हो गया 3, राइट, तो आपका 2 r 2 है, c 1 है, 2 प्लस 1 आपका 3 प्रिंट हो गया, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्या हुआ, r की वैल्यू 2 ही रही आपकी, आपका इनर लूप चल रहा है, c की वैल्यू नेक्स्ट क्या हो गई 2, राइट, फिर सम आपका क्या हुआ, r की वैल्यू क्या है 2, सम भी 2 है और c भी 2 है, तो आपका रिजल्ट क्या आया 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर c की वैल्यू 3 हुई, नाउ यू आर आउट ऑफ दिस लूप, r की वैल्यू आपकी क्या हो गई यहाँ पर, नेक्स्ट क्या होगी, r की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 3, yes it is valid, now again for the value of c is equal to 1 and c is equal to 2, ये आपका चलेगा, राइट, तो आपका हुआ r की वैल्यू 3 ट्वाइस, c की वैल्यू एक बार 1 एक बार 2, यहाँ पर 4 और यहाँ आएगा 5, और उसके बाद ठीक है, तो ये इतनी बार ये लूप चलेगा और ये प्रिंट होएगा आपका 1 1 3 1 2 3 2 1 3, ठीक है, इस टाइप से प्रिंट होएगा। अगर आपको इसमें टैब का स्पेस देना है तो ये आपका मैट्रिक्स की फॉर्म में भी प्रिंट हो सकता है, ठीक है, ये आपका इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें स्पेस दे दोगे ना, तो जैसे हमने दिया r इज इक्वल टू परसेंटेज दी, यहाँ पर मैंने टैब कर दिया, यहाँ पर भी मैंने सपोज टैब कर दिया, टैब टैब फिर ये न्यू लाइन, राइट, तो ये इस टाइप से मैट्रिक्स की फॉर्म में आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज 2 फॉर लूप्स, और यू कैन से ये इनर फॉर लूप है, ये आपका आउटर फॉर लूप है, फाइन बेटा, ठीक है। एक बार ये आर जो आउटर लूप होएगा ये सबसे पहले इनिशियलाइज होएगा, कंपेयर होएगा, फिर इनर लूप पहले चलेगा उस सिंगल वैल्यू के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद जब इनर लूप खत्म हो जाएगा फिर आप आउटर लूप में पहुंचोगे, फिर आउटर लूप की सेकंड वैल्यू के लिए इनर लूप जितनी बार भी आपका है, जैसे यहाँ पे ट्वाइस इट विल वर्क, राइट, 2 बार चलेगा, फिर आउटर लूप फिर बाहर आ जाओगे आप, आउटर लूप की थर्ड वैल्यू के लिए इट विल वर्क, देन इस टाइप से आपका चलता रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट होता रहेगा, r इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, सम 2, राइट, यहाँ पे हमने दे भी रखा है ना, r इज इक्वल टू परसेंटेज d, इस टाइप से r इक्वल टू परसेंटेज d, c इज इक्वल टू दिस, ये आपका, अगर आपको ये r वगैरह ये नहीं लगाना, यू वांट ओनली वैल्यू, तो आपका केवल यही परसेंटेज d ये आपका टैप 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 करके आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज मल्टीपल इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है फॉर लूप में, राइट, यू कैन इनिशियलाइज मोर देन वन वेरिएबल, ये आपकी वैलिड स्टेटमेंट है, राइट। केवल आपका ये जो कंपैरिजन है ना, ये आपका सिंगल टाइम आता है, सेम वे आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मोर देन वन
टाइम पॉसिबल है, ठीक है। So you can increment or decrement two or more variable at the same time. It is possible, right? But only one expression is allowed in the test expression. Test में single ही आएगा, but initialization or increment decrement it can be more than one. आपका for loop में, right? But comma से आप क्या करेंगे इसको just separate करेंगे, right? You have to separate it by comma. Fine. नेक्स्ट वन इज मतलब इस टाइप के प्रोग्राम्स जब हम बनाएंगे तो इनको यूज करेंगे, फाइन। ब्रेक स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक एक तो हमने देखी स्विच केस में हमने देखी थी, राइट, कि आफ्टर ईच केस वी हैव टू अप्लाई द ब्रेक स्टेटमेंट, राइट, सो दैट कि जो उसके आगे वाले सब्सिक्वेंट केसेस होंगे वो आपके एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। तो केस जो आपका वैलिड केस है वही एग्जीक्यूट हो और उसके बाद आपको आउट ऑफ द स्विच निकलना है। और अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डिफॉल्ट होएगा, डिफॉल्ट के साथ आपको ब्रेक नहीं होती यूज, बट यू कैन प्लेस डिफॉल्ट एनीवेयर विद इन दी स्विच, राइट। इट मे बी द फर्स्ट वन, बट वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं होएगा जब तक बाकी सारे केस फॉल्स नहीं हो जाते। जो जब सारे केस फॉल्स होंगे, राइट, जो भी आपने दिए हुए होंगे, तभी आपका डिफॉल्ट होएगा। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको डिफॉल्ट लास्ट में ही लिखना है, इट इज नॉट कंपल्सरी, राइट। सो ब्रेक जो है आपका क्या होता है, कंट्रोल जो है आउट ऑफ द लूप ले जाता है ब्रेक से, राइट। आउट ऑफ द प्रोग्राम के लिए हम एग्जिट यूज करते हैं एंड आउट ऑफ द लूप के लिए हम ब्रेक जो है यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक जो है मेनली हमारा एसोसिएटेड विद इफ होता है कि इफ सम कंडीशन इज ट्रू ओनली देन ब्रेक और आउट ऑफ द लूप, राइट। जैसे एग्जांपल है ये, वी आर फाइंडिंग अब एक हम एग्जांपल कर रहे हैं फाइंडिंग अ प्राइम नंबर, राइट, और फाइंडिंग वेदर अ नंबर इज अ प्राइम और नॉट। ऐसे भी हम कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स डिस्प्ले कर दें, बट यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं सिंगल नंबर को वेदर इट इज प्राइम और नॉट, राइट। तो प्राइम नंबर हमें पता है कि एक तो आपका 1 2 भी आपका प्राइम नंबर है, राइट। सो 2 को छोड़ के हम सारे बाकी करेंगे, राइट, बाकी सब चेक कर सकते हैं, फाइन। तो या तो नंबर 1 से या फिर आपका इटसेल्फ से खुद से डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे कि सपोज नंबर है 10, राइट, हमें उसे चेक करना है कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो 2 से लेकर 9 तक उसको हम डिवाइड करते रहेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अगर वो किसी नंबर से 2 से लेकर 9 तक मतलब नंबर लेस देन 1 को छोड़ दिया हमने और 10 को छोड़ दिया। एक तो हमने 1 को छोड़ दिया बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, और एक हमने 10 को छोड़ दिया, 10 मतलब बाय इटसेल्फ, उसको भी हमने छोड़ दिया, राइट। सो 2 से लेकर 9 तक हम नंबर को डिवाइड करते रहेंगे, राइट। अगर 12 होगा तो हम कहां से कहां तक करेंगे, 2 to 11, राइट, डिवाइड करेंगे, फाइन। तो मतलब नंबर एक तो हम 1 को छोड़ रहे हैं और एक नंबर इटसेल्फ को छोड़ रहे हैं और हम डिवाइड करते रहेंगे। और अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड, किसी भी नंबर से 2 से 9 के बीच में डिवाइड हो जाता है, रिजल्ट 0 आ जाता है रिमाइंडर, देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। हम ये इसमें लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रोग्राम है इसका, राइट। वी आर एंटरिंग अ नंबर, तो नंबर सपोज हमने एंटर करा है यहाँ पर 7, ठीक है। कैन है परसेंटेज डी, हमने यहाँ पर 7 एंटर कर लिया, ठीक है, ये 7 एंटर हो गया आपका। आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 2, क्योंकि हमें 2 से लेकर 6 तक इसको कंपेयर करेंगे। कहां तक कंपेयर करना है, नंबर -1, दैट इज ये 6 तक चलेगा लूप। नंबर क्या है हमारा 7 है, राइट। हम पहले क्या करा, सबसे पहले चेक हुआ 2 लेस देन इक्वल टू 6, आई की वैल्यू बिकॉज हमने 2 दी हुई है, यस इट इज ट्रू, यू आर नाउ विद इन दी व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के अंदर आप घुस गए, ठीक है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट से आप चेक कर रहे हैं कि क्या अगर हम डिवाइड करें नंबर को 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, कभी भी इसका क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, दिस यू आर चेकिंग। तो नंबर क्या है आपका 7 पहले चेक हुआ, क्या ये इक्वल टू 0 है, नो इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका इफ स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं, राइट। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या थी 2, अब आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3, राइट। देन व्हाइल लूप में आप फिर यहाँ पहुंच गए, 3 लेस देन इक्वल टू 6 है, यस ट्रू। आपका फिर चेक होएगा 7 क्या, 7 मॉड 3 क्या इक्वल टू 0 है, नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं चला, ठीक है। अगेन आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होकर हो गई आपकी 4, राइट। फिर आपका चेक हुआ 4 लेस देन इक्वल टू 6 है, नहीं, यस है, ठीक है। फिर आपने डिवाइड किया 7 मॉड टू 0 है, नहीं है, राइट। फिर से आपका क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई 5 लेस देन इक्वल टू 6, 7 मॉड 6, राइट, अगेन नॉट इक्वल टू 0, 5 के लिए सॉरी, 5 नॉट इक्वल टू 0, ऐसी आई की वैल्यू यहाँ 6 हुई,
6 लेस देन इक्वल टू 6, 7 मॉड 6 अगेन नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, राइट? 7 ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7, राइट? 7 हो गई आपकी आई की वैल्यू, जो नंबर होगा वहां तक। अगर कोई नंबर अगर डिवाइड नहीं हुआ 2 से लेकर नंबर लेस देन 1 तक के लिए, तो आई की वैल्यू वही हो जाएगी जो नंबर इटसेल्फ होगा, राइट? सो देन अगेन अगर यहाँ पर चेक होएगा, आई की वैल्यू 7 हो गई, 7 लेस देन इक्वल टू 6 नहीं हुआ, ये आपका वैलिड नहीं है। 7 लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है ये आपका, देन यू आर आउट ऑफ द व्हाइल लूप, राइट? आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 7 और नंबर की वैल्यू भी क्या थी 7। नाउ 7 इक्वल टू 7, यस ट्रू, इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है? सो ये वाली इफ स्टेटमेंट तभी आपकी एग्जीक्यूट करेगी अगर नंबर प्राइम नहीं होगा। सपोज हम नंबर ले लेते हैं 4 ले लिया हमने नंबर, ठीक है? अब ये नंबर आपका आया 4, ठीक है? तो जैसे ही आपने यहाँ पर करा, आई की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में आपने क्या इनिशियलाइज करी 2। सो व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू नंबर -1, ये कहां तक चलेगा? आई की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 2, नंबर -1 मतलब 2 और 3 के लिए चलेगा ये, यस। इफ num mod I इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हुआ? नंबर क्या है 4, 4 mod 2 पहली बारी में डिवाइड हो रहा है, यस, इट इज इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्रिंट होके आ जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक ना हमने दिया इफ नहीं है, बट इफ से ब्रेक नहीं होता, ये उस वाइल से ब्रेक होता है, उस लूप से ब्रेक होता है, राइट? हम कंडीशन के साथ ब्रेक देते हैं, नहीं तो हर बार ही ब्रेक हो जाएगा भाई अगर हम कोई कंडीशन के साथ ब्रेक नहीं देंगे। सो ब्रेक जो है हर बार आपको उसी कंडीशन के साथ देते हैं कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू और इफ दिस इज फॉल्स, तो गो आउट ऑफ द ब्रेक फॉर लूप या व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप, राइट? तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ ब्रेक दिया है, बट इफ से ब्रेक नहीं हो रहा, ये इस पूरे व्हाइल लूप से ब्रेक हो रहा है, राइट? ठीक है, तो ये ब्रेक होएगा एंड बाहर आ जाएगा आपका व्हाइल लूप के, और ये आपका यहाँ पर ये वाला आपकी वैल्यू चेक होएगी, नो ये तो वैलिड है ही नहीं आपका, बिकॉज आई की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 2 थी और नंबर की वैल्यू क्या थी 4, तो 2 नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये भी नहीं चलेगा, तो नंबर नॉट अ प्राइम नंबर ये आपका सिंपली प्रिंट हो जाएगा। सो फॉर ऑल दी प्राइम नंबर्स ये आपका ये वाला चलेगा लास्ट वाली लाइन, और फॉर नंबर विच आर नॉट प्राइम आपका ये नॉट अ प्राइम नंबर एक बार में कभी भी चेक हो सकता है, राइट? यू हैव टू चेक फ्रॉम 2 to 1 लेस देन दैट नंबर, ठीक है? नंबर -1 वहां से यहाँ से किसी भी इनमें से किसी भी एक नंबर से भी डिवाइड हो गया तो आपका लिखा हुआ आ जाएगा नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है भाई? बताओ, चले समझ आ गया? करके देखोगे ये भी? हाँ, ठीक है। इसमें एक और भी हम करते हैं, जैसे यहाँ पर तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं ना नॉट अ प्राइम नंबर और ब्रेक कर रहे हैं। एक आपको और भी प्रोग्राम इसमें करना है जिसमें आपको क्या है कि 1 to 100 आपको प्राइम नंबर डिस्प्ले कराना है। मैम एक चीज हाँ जी पूछनी बेटा, बोलो जैसे बेटा। मैंने ये वाला प्रोग्राम बना रखा है, हाँ तो जी, इसमें उसके आधे नंबर तक भी पहुंचे, जैसे अगर 100 का चेक करना है हाँ कि है बिल्कुल वो कि भी नहीं है, चलता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो क्योंकि भी वो चल छोटा जाता है। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पर डिवाइड बाय 2 कर सकते हो तुम, नंबर बाय 2 ना। तुम ये कह रहे हो कि ये जो लूप है हम नंबर -1 की जगह नंबर डिवाइड बाय 2 चलाए, है ना? ये हाँ कह रहे जी, हो ना? हाँ हाँ, ताकि यस छोटा यस, बिल्कुल बिल्कुल, इट विल वर्क, ठीक है? ठीक है, ये भी चल सकता है आपका, नंबर डिवाइड बाय 2 तक चलाओ आप, फाइन। तो एक तो ये करना आप, ये कह रहा है कि ये अभी तो हम चला रहे हैं ना आपका जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम 2 to नंबर -1, एक तो हम कह रहे हैं कि नंबर जो है 1 से डिविजिबल होता है और एक अपने आप इटसेल्फ से होता है, तो हम 2 to नम -1 तक उसको डिवाइड कर करके चेक कर रहे हैं कि किसी और नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इट्स नॉट अ प्राइम, अदरवाइज इट्स अ प्राइम। तो हर्षित ये बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ 2 to नम -1 तक चलाएं, क्योंकि जब नंबर बड़ा हो जाएगा, अभी तो हम 3 या 4 या 5-6 बार ही चला रहे हैं, जब जैसे ही नंबर बड़ा होता जाएगा, सपोज आपका नंबर है 100, तो हमें क्या 2 to 100 चलाना पड़ेगा? नहीं, तब आप क्या कर सकते हो, एक और लॉजिक भी है इसका, इसको नंबर बाय 2 तक चला सकते हो। ये जो नंबर -1 है ना, जस्ट रिप्लेस इट बाय नम बाय 2, ठीक है? नम बाय 2 मतलब 50 तक चला दो इसको, सिंपल सा 2 to 50 आपका चेक हो जाएगा। इसमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो इट्स नॉट ए प्राइम नंबर, अदरवाइज इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है? तो ये भी लॉजिक करेक्ट है आपका, फाइन। चलो दिस इज जस्ट टू शो कि अगर आपका ब्रेक जो है, राइट, जैसे इस केस में आपका क्या है, यहाँ पर ब्रेक जो लगा हुआ है, मैंने बताया
इट शुड बी विद सम यू कैन से इफ स्टेटमेंट, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ आपका ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज तो हर टाइम ये ब्रेक कंटिन्यू रहेगा और ब्रेक होता रहेगा, आप लूप से बाहर आते रहोगे, राइट। तो ये इसलिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 वाइल लूप हैं आपके, राइट, बट ब्रेक जो है वो एक लूप से ही आपको बाहर ले जाएगा। यू आर नाउ इन, अगर जब भी ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आप आउटर लूप में आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये आउटर लूप सारे लूप से आपका ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस ये वाला अगर हम केस देखें, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की भी 1, राइट। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बताओगे, कौन बताएगा, कौन समझाएगा इसको, एक सेकंड मैम, चेक पढ़ करो रहा एक बार। हाँ, ये हुआ आई में 1 हुआ आपका, ठीक है। फिर आपका ये क्या चेक होएगा, 2 लेस देन 100 चेक होएगा या फिर 1 लेस देन 100 चेक होएगा। इसका मतलब पहले कंपेयर मैम 1 लेस देन 100। पहले ये चेक हुआ 1 लेस देन 100 और उसके बाद यहीं पर आई की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 2 हो गई है, ठीक है। तो एक बाहर वाला जो वाइल लूप है वो आपका 1 लेस देन इक्वल टू 100 चेक हुआ और आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2, राइट। और आपका क्या है, इस वाइल लूप में आप एंटर कर गए। ये वाइल लूप कब तक चलेगा आपका, ये हुआ जे प्लस प्लस, जे में भी 1 है, राइट। तो आपका क्या हुआ, ये 1 के साथ कंपेयर हुआ, पहले 1 लेस देन इक्वल टू 200, राइट, यस करेक्ट। जब आपकी जे की वैल्यू 150 हो जाएगी, राइट, तब आपने ब्रेक करना है, नहीं तो आप आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। अब क्या है, विद इन दिस वाइल आई की वैल्यू तो सेम ही रही आपकी, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, बट जे की वैल्यू यहाँ चेंज होती रहेगी। तो आपका क्या प्रिंट होएगा, आई की वैल्यू तो 2 ही प्रिंट होएगी और जे की सबसे पहले वैल्यू क्या प्रिंट होएगी, जे प्लस प्लस है। इसका मतलब यहाँ कंपेयर तो हुआ, ये जे लेस देन इक्वल टू 200 में 1 लेस देन इक्वल टू 200, ये कंपेयर तो हुआ, बट यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 2 हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 प्रिंट होएगा, 2,2, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट होएगा 2,3, फिर 2,4, फिर 2,5। ये कहाँ तक चलेगा, जे कहाँ तक चलेगा 2,149, यहाँ तक प्रिंट होता रहेगा। और उसके बाद जब जे की वैल्यू 149 हो जाएगी, फिर आपकी जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होएगी 150, तो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी आपकी, एंड देन ब्रेक आपका होएगा और आप इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर आई की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, अब वैल्यू 2, फिर कंपेयर यही होएगी 2 लेस देन इक्वल टू 100, यस इट इज ट्रू, बट आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 3। फिर इस आई की 3 वैल्यू के लिए फिर ये जे चला, दैट मींस प्रिंट होएगा आपका 3, जे भी आपका क्या है, बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, जे की जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, लास्ट वैल्यू जे की क्या थी, जे की लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट हुई थी भाई, कंपेयर जब हुई थी 114 नहीं 150 150 बेटा, कंपेयर हुई थी ना, 150 कंपेयर हुई थी, तभी तो ब्रेक हुआ था। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 151, ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो गई 151 हो गई, तो ये कंपेयर होएगा, यस 151 लेस देन इक्वल टू 200, बट जे की वैल्यू तब इंक्रीमेंट 150 कंपेयर तो हुआ, बट इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई 152, तो ये प्रिंट होएगा यहाँ पर 3,152, फिर प्रिंट हुआ आपका 3,153, फिर 3, कहाँ तक चलेगा, अब ये कहाँ तक चलेगा, देखो लूप क्या चल लग रहा है, कहाँ तक चलेगा 200 तक, 200 तक 400 तक, 100 बोला 200 तक ना, है ना। तो इसका मतलब जब जे की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 199 हो जाएगी, मतलब आपकी कंपेयर होगी 190, 200 भी चलेगा क्योंकि 199 लेस देन इक्वल टू 200 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जे की वैल्यू जब 199 हो जाएगी तब भी ये चलेगा, 200 हो जाएगी तब भी चलेगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 200 है, तब 201 प्रिंट होएगा। फिर जे की वैल्यू जैसे ही 201 हो जाएगी तब यू आर आउट ऑफ दिस लूप, ठीक है। लेकिन फिर वही यहाँ पर अब आई की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट कर गई 4, बट ये वाला आपका लूप वैलिड नहीं होएगा, ठीक है, फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होएगा। बट बाहर वाला लूप आई की वैल्यू 4 के लिए भी खाली चलता रहेगा, बिकॉज अंदर तो आपका हो ही है ना यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट, क्योंकि इस लूप में तो आप घुस ही नहीं पाओगे, जैसे ही जे की वैल्यू 200 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, और अब तो कहाँ तक चली जाएगी, ये लास्ट आई की वैल्यू क्या होगी, कहाँ तक जाएगी आई की वैल्यू, जल्दी बताओ। मैम 100 100 तक, हाँ 100 नहीं 100 तक जाएगी बेटा, यस मैम, इक्वल टू 100 लेस देन इक्वल टू 100 ये होएगा। और फिर अगर आई इसके बाद होगा तो 101 हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर 100 लेस देन इक्वल टू 100 ही होएगा, बट आई क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, ठीक है।
फिर आई की वैल्यू जब हमारी 101 कंपेयर हुई, 101 लेस देन इक्वल टू 100, ये आपकी वैलिड नहीं है। फिर आई की वैल्यू फिर 102 हो गई। अगर यहाँ पर प्रिंट एफ होता ना, मतलब बात सपोज यहाँ प्रिंट एफ होता, मतलब बिफोर में प्रिंट एफ होता और अगर आपका आता परसेंटेज डी और आई आप देखते तो आई की वैल्यू प्रिंट होती यहाँ पर 102, ठीक है, क्योंकि 101 तक तो यहाँ पर आप चेक हुआ आपका लेस देन इक्वल टू 100 नो, बट आई की वैल्यू 102 हो गई, राइट। और अगर आप प्रिंट करोगे आफ्टर दिस व्हाइल तो आई की वैल्यू आपको 102 दिखेगी, ठीक है बेटा। तो ये प्रोग्राम भी चला के देखना, हाँ ये प्रोग्राम भी चला के देखना कि क्या आउटपुट आ रही है आपकी। तो एक आई की वैल्यू के लिए जे जो चला सबसे पहले 150 तक चला, फिर जैसे ही वन आपका क्या हुआ 150 होते ही ब्रेक हो गया ये आपका, राइट। ब्रेक होने के बाद 149 तक चला, मतलब जैसे ही जे की वैल्यू 150 हुई ये ब्रेक हो गया, और उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 तो पहले ही थी, हो तो चुकी थी, बट 2 लेस देन इक्वल टू 100 चेक हुआ और आई की वैल्यू हो गई 3। फिर आई की वैल्यू 3 के लिए फिर जे जो चला 151 से लेकर आपका कहां तक चला तक चलेगा और 201 में एग्जिट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू कब तक चलती रहेगी आपकी 101 तक कंपेयर होएगी, जैसे ही 101 पे फॉल्स हो जाएगा बट आई की वैल्यू इंक्रीमेंट जो हो जाएगी इसके बाद आपकी 102 हो जाएगी, और अगर आप यहाँ प्रिंट करके चेक करते हो तो आपकी 102 दिखाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आप चेक कर सकते हो। देखो हाँ बिल्कुल 202 होनी चाहिए अगर आप प्रिंट करोगे तो। इस वाइल लूप के बाद अगर आप यहाँ पर आई और जे की वैल्यू दोनों प्रिंट करके देख रहे हो तो आपका, बिकॉज जब आपने लास्ट चेक करा तो 201 लेस देन इक्वल टू 200 यहीं पे फॉल्स हुआ ना आपका, तो जे की वैल्यू जब कंपेयर हुई तो 201 हुई बट इंक्रीमेंट होकर 202 हो गई, ठीक है। पहले कंपेयर हो रहा है आपका फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दिस इज हाउ टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट, राइट, इफ टू लूप्स आर देयर। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, और ये देखो बेटा इसका ऐसा है, ये जो हम अभी ये सारे पढ़ रहे हैं ना, ये आगे जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे इन सब में, ये नहीं हमने अभी इनको यूज करा और आगे नहीं यूज होंगे, जितने भी हम सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे उन सब में ये ब्रेक, कॉन्टिन्यू, ऑल लूप्स ये सारे यूज होते रहेंगे, मतलब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे प्रोग्राम आपको मिलेगा जिसमें लूप्स वगैरह ना हो, राइट। मेनली वी हैव टू यूज दिस लूप्स, राइट। देन आपका क्या है, ये कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है। कॉन्टिन्यू जैसे ब्रेक में आउट ऑफ लूप हो जाते हैं हम, राइट, ऐसे ही कॉन्टिन्यू में हमारा क्या होएगा कि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग ऑफ लूप में पहुंच जाते हैं या बिगनिंग ऑफ लूप में पहुंच जाते हैं, राइट। दिस इज एन एग्जांपल। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आई की वैल्यू 1 और अप टू 2 के लिए ये बाहर वाला लूप चलेगा, और इनर लूप जो है वो आई की वैल्यू 1 के लिए जे 1 से लेकर 2 तक चलेगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू हुई 1, यस 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंपेयर हुआ, आप लूप के अंदर घुस गए, राइट। इस फॉर लूप में जो इनर फॉर लूप है उसमें जे की वैल्यू हुई आपकी 1 लेस देन इक्वल टू 2, यस इट इज वैलिड। आई की वैल्यू भी 1 है आपकी, जे की वैल्यू भी 1 है, तो जे कंटिन्यू, सो 1 इक्वल टू 1 हो गया आपका, ठीक है। तो ये प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर, ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट स्किप कर गई। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब, एक मिनट बेटा, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ हाँ, क्या क्या बताओ, हाँ हाँ, हम्म 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 हम्म, अच्छा, हम्म। तो ये कैसे मिसिंग कैसे है, ये किसके, हमारे तो नहीं है ये 420 है। अच्छा, तो ये किसकी है वैसे, बीसीए की तो है, बीसीए की है क्या इनमें से कोई बच्चा, हाँ बीसीए के 3 है, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि बीसीए के भी ऐसे कुछ बच्चे हैं कि जिन्होंने ये 40,000 नहीं भरे। ठीक है ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
उसके बाद इनकी कोई नहीं है क्या आज पूरा दिन क्लास पे? हम्म, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं बोल देती हूँ। हम्म, ठीक है, चलो ओके, ठीक है ओके। ओके ओके। हेलो हेलो, हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी. ठीक है, अच्छा आज ना अभी तुम्हारी ये बस फर्स्ट और लास्ट क्लास ही है, ठीक है? Thank चलो you so much, ma'am. ठीक है, तो आज तुम एंजॉय करो लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, फाइन, क्योंकि Yes. सर इज आल्सो बिजी इन सम वर्क, क्योंकि वो आज जो है फिजिकल रिपोर्टिंग जो स्टूडेंट्स का था लास्ट डे है ना, तो उसमें सर बिजी हैं फॉर द एडमिशन पर्पस। टीसी की भी मेरे ख्याल से प्रीपोन होकर आपकी कल हो गई थी क्लास, ठीक है? तो आप बस ये आपकी फर्स्ट और लास्ट क्लास ही है, 5-10 मोर मिनट। मैम कल है क्लास क्या? हाँ अभी तक तो है, अभी तक तो है, ठीक है? मैम कल के भी करवा दो कुछ। मैम कल नहीं, मेन है मैम। अच्छा चलो देख लेंगे, ठीक है? कोड्स प्लीज भेज देना, एक बार चला के चेक करना है। मैम अभी भेज देना है। कौन सा आप मैम, ये पीपीटी शेयर कर ये देना। ये आया हुआ है, शेयर कर ये देना। वाला आया ऑलरेडी हुआ है, बेटा ऑलरेडी शेयर की हुई है, ऑलरेडी शेयर है और मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड भी कर दिया है गाइस, लिंक चेक हाँ, करिए। गूगल क्लासरूम चेक करते रहा करो। हाँ बेटा ऑलरेडी लोडेड है, और इसके बाद के भी प्रोग्राम्स जितने भी है ना, अराउंड मेरे ख्याल से 20-30 प्रोग्राम्स हैं, 4 वाइल 2 वाइल के जो मैंने अभी डाले थे, वो भी वर्ड की फाइल आपकी अपलोडेड है, ठीक है? तभी उसमें आप चेक करते रहो और एक एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते रहो, फाइन? हम स्क्रीनशॉट से बनाते हैं। क्या मैम कह रहे हो? एक डाउट है हाँ बोलो। मैम, जैसे एक प्रोग्राम में बना रहा था, बाकी सारे लूप्स तो ठीक चल जाते हैं। एक प्रोग्राम में बना रहा था फॉर लूप 1 से 16 तक चलेगा आई, और उसमें ए आई ब्रैकेट में आई, मतलब हर बार एक A1 A2 करके एक एक अलग अलग इंटीजर वो बनाएगा, मतलब डिक्लेयर करेगा। हाँ, अच्छा, हर बार नया हर बार नया integer इंटीजर डिक्लेयर करेगा। अच्छा, तो लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे नहीं पता क्यों और कैसे। भेज दो ना एक बार बेटा। नहीं 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 नहीं, किसने कहा? अरे C++ में हो सकती है भाई। नहीं नहीं, डॉट सीपीपी में कर लोगे तो सब हो जाएगा। तुम मेरे को एक बार भेज देना, कौन सी बोल में रहा है? मैं हर्षित। हर्षित, आप ना एक बार मुझे प्रोग्राम भेज देना, आई विल चेक। मैम सी में हो जाता है ना वैसे? नहीं सी में तो देखो डॉट सी करके करोगे तो वो एरर पहले ही दिखा देगा आपको, लेकिन कई कंपाइलर्स में वो भी नहीं, कई बार एरर भी नहीं दिखाता अगर आप फाइल्स भी इवन इंक्लूड ना करो, ठीक है? मैम एक एरर मुझे भी आ रही है। मैम वैसे लॉजिकली देखा जाए तो पॉसिबल ही बोलो है, बेटा, क्योंकि बोलो। फॉर मैं लूप आपको में सेंड कर हम दूंगा। ठीक है, ओके बेटा। करें कंटिन्यू आगे बेटा इसको। सो Yes, ma'am. इन दिस केस आपका क्या होएगा, आई की वैल्यू पहले 1 हुई, जे की भी 1 हुई, यहाँ पर कंपेयर हुआ i इक्वल टू j, यस इट इज ट्रू, कंटिन्यू, ये प्रिंटफ आपका स्किप कर जाएगा, आप स्टार्टिंग पे यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है? बाहर ये जो अंदर वाला लूप है उसके स्टार्टिंग में अब क्या हुआ, i की वैल्यू तो आपकी 1 ही रही, राइट? i की वैल्यू आपकी 1 ही रही, j की वैल्यू आपकी क्या हो गई यहाँ पर 2, राइट? j इंक्रीमेंट हो गया आपका 2, फाइन। तो आपका क्या होएगा, फिर चेक होएगा i इक्वल टू j नहीं है आपका, तो ये कंटिन्यू सिंगल स्टेटमेंट ही है इफ के बाद, राइट? सो दिस विल वर्क, ये आपका यहाँ पर होएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका 1,2 ये आपका प्रिंट हो जाएगा, कॉमा नहीं मतलब 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ये आपका जे लूप, जे का लूप आपका आप एग्जिट कर लोगे, क्योंकि आपकी जे की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 2 नॉट वैलिड, आप आउटर लूप में आ गए। आउटर लूप में आपका क्या चलेगा, फिर से ये जो है नेक्स्ट आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, राइट? जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, राइट? जे फिर से इनिशियलाइज होएगा इनर लूप में, फाइन। आई इक्वल टू 2 1 रहा, राइट? और फिर आपका कंपेयर होएगा इफ 2 इक्वल टू 1 नो, ठीक है? ये प्रिंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 और 1 प्रिंट हो जाएगा, तो पहले प्रिंट हुआ 1 और 2, फिर आपका होएगा प्रिंट 2 और 1, फिर आपकी आई की वैल्यू स्टिल आपकी 2 ही रही और जे की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, राइट? ठीक है? तो फिर आपका कंपेयर होएगा 2 इक्वल टू 2, यस इट इज ट्रू, तो ये प्रिंट नहीं होएगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब यहाँ स्टार्टिंग ऑफ द जे लूप में आप आ जाओगे, फिर यहाँ 3 लेस देन इक्वल टू 2, देन नॉट वैलिड, आप बाहर आ जाओगे, आई भी 3 लेस देन इक्वल टू 2 नॉट वैलिड, यू आर आउट ऑफ द बोथ लूप्स, राइट? तो आपका आउटपुट जो आएगी वो आएगी 1 2 और 2 1, राइट? यही आपकी आउटपुट आएगी, ठीक है? एक बार 1 2 के लिए चलेगा ये, एक बार 2 1 के लिए चलेगा, 1 1 और 2 2 के लिए सेम वैल्यू के लिए ये नहीं चलेगा, ठीक है बेटा? हाउ यू कैन यूज कंटिन्यू, कंटिन्यू से कंटिन्यू यहाँ पे सिंगल है आपका,
इफ के अंदर ये नहीं है, printf is not the part of if, इसका मतलब केवल ये विद इन द ब्रेसेस है, आपका सिंगल स्टेटमेंट है इफ के अंदर, कि जब i और j की वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी देन आपका ये printf स्किप हो जाएगा, कंटिन्यू के बाद वाली जितनी भी सारी स्टेटमेंट होती हैं वो स्किप हो जाती हैं, एंड देन कंट्रोल रीचेस इन द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर लूप, जिसके अंदर वो कंटिन्यू लिखा हुआ होता है, आउटर लूप के अंदर नहीं जाएगा, इनर लूप के अंदर जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेव कर दो बस .cpp। नहीं होंगी फर्क बस। क्या पड़ता है, हेडर फाइल की तो उसके मतलब है उसका, बाकी वो फर्क थोड़ी पड़ता। नहीं वो अच्छा है, आईओ स्ट्रीम दो ना दो, क्योंकि सी में जैसे आईओ स्ट्रीम .h वगैरह चलती है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप stdio डॉट और डिफॉल्ट अगर नहीं भी सेव करो ना कोई फाइल तो .cpp लेता है वो, उसके बाद आपको सेव करनी पड़ती है .c में। डिफॉल्ट अगर आप नहीं सेव करो तो वो जो न्यू फाइल ओपन होती है .cpp के नाम से ही ओपन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वन इज नेक्स्ट डू व्हाइल लूप, इसको भी कंप्लीट आज कर लेते हैं। क्या है आपका कि व्हाइल लूप में या फॉर लूप में बिफोर यू एंटर द लूप पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, देन आपकी लूप विद इन द लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। बट आपका डू व्हाइल एक ऐसा लूप है जिसमें एक बार तो अगर कंडीशन फॉल्स भी हो, एक बार ये लूप चलेगा ही चलेगा, इवन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। मतलब अगर मैं लिखूं डू और मैंने सपोज printf कर दिया हेलो, राइट, और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ while, यहाँ पर सपोज मैंने लिख लिया int i इज इक्वल टू 1 और मैंने यहाँ लिखा while जो है i जो है सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता तो, ठीक है, अगर ये 3 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। तो ये देखो फर्स्ट टाइम में ही आपकी जबकि कंडीशन फॉल्स है आपकी, राइट, तो डू printf हेलो, एक बार ये हेलो तो प्रिंट हो ही जाएगा, फिर आपका यहाँ पर फिर चेक होएगा क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, नो ये फॉल्स है, देन आपका क्या होएगा कि आप डू व्हाइल लूप से बाहर आ जाओगे। बट आपका एक बार इवन जब कंडीशन फॉल्स भी थी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कंडीशन, इसको हम कहते हैं व्हाइल लूप को हम कहते हैं एंट्री लूप, क्या कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और डू व्हाइल को हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एंड व्हाइल बोथ आर एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू व्हाइल इज योर एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि फॉर और व्हाइल में आपकी जो कंडीशन है एट द टाइम यू आर एंटरिंग इनटू द लूप तब चेक हो रही है, एंड डू व्हाइल में जो आपकी कंडीशन है व्हेन यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप तब चेक हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस। आपका ये क्वेश्चन आता ही है ज्यादातर मेनली कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल, डू व्हाइल या फॉर लूप एंड व्हाइल या फॉर एंड, या सेम प्रोग्राम आपको व्हाइल से भी करके दिखाना पड़ेगा, डू व्हाइल से भी करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाइल लूप आपका और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल्ड है एंड डू व्हाइल इज योर एग्जिट कंट्रोल लूप, राइट। तो जैसे ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा व्हाइल में, हमारा ये हम एक छोटा सा वो लिख रहे हैं प्रोग्राम कि अगर 4 लेस देन 1 है तो प्रिंट हो जाए हेलो देयर, और यही हम डू व्हाइल में कर दें, राइट, हेलो देयर, तो एक बार तो चलेगा ही चलेगा इवन जबकि कंडीशन आपकी क्या है फॉल्स है। ठीक है, कंडीशन क्योंकि बाद में चेक हो रही है, पहले आपकी डू के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद लास्ट में कंडीशन चेक होगी। डू कंटेन एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट, बट अगर आपकी सिंगल भी स्टेटमेंट है तो हम मैक्सिमम टाइम ये आपका ब्रेसेस यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज बिल्कुल जैसे हमने व्हाइल या फॉर लूप में देखा, बिल्कुल अदर डू व्हाइल में भी सेम ही होता है। और मतलब when we don't know how many number of times we have to execute some number of statements, in that case हम यूजर से yes या no या फिर ट्रू या फॉल्स कुछ भी एंटर करा सकते हैं, राइट, कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, राइट, इस टाइप से। तो वो हम वैसे तो डू व्हाइल, व्हाइल, फॉर लूप कुछ भी हम यूज करते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम ये और लूप जो है वो डू व्हाइल के साथ चलाते हैं मैक्सिमम टाइम। ऐसी बात नहीं है कि हम फॉर के साथ नहीं चला सकते या व्हाइल के साथ नहीं, उसका भी मैं दिखाऊंगी आपको, वो भी हम कर सकते हैं, राइट, बट मैक्सिमम टाइम की डू दिस एंड देन आप चेक कर रहे हो कि व्हाइल यूजर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, यस डू यू वांट टू एंटर मोर स्टेटमेंट, डू यू वांट टू एग्जीक्यूट अगेन, राइट, जैसे ये एग्जांपल है, राइट, आप क्या कर रहे हो, दिस इज एग्जीक्यूशन ऑफ ए लूप। हमें नहीं पता, हम फिक्स नहीं कर रहे कि 5 नंबर ऑफ टाइम्स या 6 नंबर ऑफ टाइम्स या 10 नंबर ऑफ टाइम्स हमें करना है, हम यूजर से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर हम एंटर कर रहे हैं, राइट, एक हमने ले लिया कैर जिसका नाम हमने ले लिया
another is the name of the variable, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई और नाम भी लिख सकते हैं, फाइन। एंड देन एक हम नंबर हमने ले लिया, इंट नंबर, राइट। हमने नंबर जो है यूजर से एंटर करा लिया, देन वी आर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ऐसा स्क्वायर करने के लिए कुछ भी सी में नहीं है, एक केवल maths.h में आपका पावर है, POW है, राइट। अदरवाइज आप क्या करते हैं, उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ करते हैं। तो हमने लिखा नंबर, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो आपका आ जाएगा स्क्वायर ऑफ, जैसे मैं यहाँ 2 करूंगी सपोज, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पर 4, फिर 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 9, देन 4 का स्क्वायर 16, इस टाइप से आपका लिखा हुआ आता रहेगा। नंबर जब आपने एंटर करा लिया, उसके बाद आप प्रिंटफ आप ये लिख रहे हैं वांट टू एंटर, यू वांट टू एंटर अनदर नंबर, यस और नो, ठीक है। तो अगर तो यूजर ने यस प्रेस किया तो दिस लूप विल कंटिन्यू वन मोर टाइम। अगर यूजर ने एन प्रेस करा तो आपका, अगर केवल ये y के लिए चलेगा, अगर कोई और एनी अदर कैरेक्टर इफ यू विल प्रेस, यू विल बी आउट ऑफ दिस लूप, आपका प्रोग्राम जो है फिनिश हो जाएगा। तो while another is equal to y, आप यूजर से रीड करा रहे हैं एक सिंगल कैरेक्टर another, राइट। another is the name of the variable, तो another अगर जब तक आपका y रहेगा, जब तक यूजर y, आपने यहाँ पे इसको और भी कर सकते हैं कि y, ये यहाँ तो हमने केवल स्मॉल y कर दिया ना, इट मे बी देयर, आप ऐसे लिख लें another इक्वल्स टू या तो स्मॉल y और another equals to capital Y, ठीक है। For both Y you can take, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर यूजर को सिंगल आपको या तो कैपिटल या स्मॉल देना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप से आप लिख दोगे, या तो स्मॉल हो या कैपिटल हो, तो इट विल रन फॉर बोथ Y, राइट, कैपिटल और स्मॉल। तो तब तक ये चलता रहेगा ये प्रोग्राम बार बार, जब तक आप Y प्रेस करते रहेंगे। जैसे ही अगर आपने कोई और कैरेक्टर प्रेस किया, देन यू विल बी आउट ऑफ दिस for loop, sorry, while loop, do while loop, ठीक है। So this is known as odd loop. Odd loop means when you don't know before कि how many number of times you have to run a particular program, right? ये आप for और while के साथ भी चला सकते हैं। Let's see कैसे, देखो ये है आपका for loop, ठीक है। for loop में आपने initialization तो कर दिया another y, ठीक है, another y, ठीक है, आपने इनिशियलाइज कर दिया another में y। तो another में अगर जब तक y है, ठीक है, आपका नंबर लिया, आपने नंबर का वो कर दिया, क्या कहते हैं, स्क्वायर निकाल दिया, और फिर आपने फिर से अनदर को रीड करा। तो जब तक आप यहाँ y रीड करते रहेंगे, राइट, यहाँ पे आपने स्मॉल या कैपिटल जो भी दिया होगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऐसे ही ये वाला एक लूप रन करके देखना, इट विल वर्क, बट कितना काम करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। हाँ सॉरी, मैंने 3 लगा दिए, 2 लगाने हैं, ठीक है। तो ये फॉर के बाद, फॉर के अंदर विद इन दिस, विद इन द फॉर, अगर आपने ये 2 सेमीकोलन लगा दिए, राइट, दैट मींस ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स का बात करेगा, बट इट इज अगेन वैलिड तो है ही, मतलब आप दे तो सकते ही हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर स्कैन है, जब तक आप y या स्मॉल y जो भी आपने यहाँ दे रखा होगा, जब तक करते रहोगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो दिस इज विद फॉर, आप कैसे यूज कर सकते हैं ऑड लूप। while में भी आपने क्या करा, y को पहले इनिशियलाइज कर लिया, while another is equal to y, जब तक आपका ये है, और यहाँ पर आपने रीड करते गए। तो जैसे ही अगर आपने y की जगह स्मॉल y या कैपिटल Y जो भी आपने यहाँ दे रखा होगा, राइट, यहाँ पर हमने और नहीं लगा रखा, सिंपल एक ही हम कंपेयर कर रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू, दैट इज y, राइट, लेट्स टेक इट्स कैपिटल Y। तो जब तक आप कैपिटल Y प्रेस करते रहेंगे, इट विल वर्क, और अदरवाइज जैसे ही आपने कोई और कैरेक्टर प्रेस करा, यू विल बी आउट ऑफ दिस फाइल। So this is all about, हाँ, this is all about all the loops। एक बार मैंने आपको समझा दिए हैं, just go through all the slides already loaded हैं आपकी Google Classroom पे, even बहुत सारे programs भी, और एक आप लेके चलो, एक पैटर्न का प्रोग्राम आता ही आता है, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न के मैंने प्रोग्राम्स कर रखे हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंट्रलाइज, पर ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ करा रखे हैं, वहाँ लिख रखे हैं तो हम कराएंगे नहीं, क्लास में सारे डिस्कस करूंगी मैं, ठीक है। लेकिन जो जो अभी उसमें से प्रोग्राम आप लोगों से हो सकता है, आप लोग एक बार कर लेना, ठीक है। वो स्टार बना के, जो स्टार से जो ट्रायंगल बनाते हैं, वो जैसे जैसे ये ना 1 2 सीरीज टाइप से 1 2 3 1 2 3 4 इस टाइप से, या फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, या फिर 1 1 1 1 1 1 इस टाइप से, ठीक है। ऑल पैटर्न, सी स्टार लिख दो, चाहे इसमें स्टार, देन इस टाइप से, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स। मैम ये तो सारे इंडेक्सिंग से हो ही जाएंगे ना? मेनली हम फॉर लूप से करते हैं,
यस मैम। फॉर लूप, हाँ 2 फॉर लूप्स आपके यूज होते हैं। मेन फर्स्ट लूप में तो आप ये प्रिंट कराते हो नंबर, एंड सेकंड लूप में आप स्पेसिंग प्लस आप न्यू लाइन के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। तो वो भी सारे मैंने दे रखे हैं। एक पैटर्न आपका आता ही आता है इस टाइप का, चाहे ए बी सी डी आ जाए कि ए बी सी ये आ जाए आपका, है ना, इस टाइप से आ जाए आपका, मतलब लेफ्ट लाइन ऐसे आ जाए या इस टाइप से आ जाए, ये वाला जो है अपोजिट जस्ट, है ना, कि 1 में ज्यादा स्पेस हो पहले, फिर 2 में 2 कम हो, फिर इसमें 1 हो, इसमें नो स्पेस हो, इस टाइप से। मेनली तो स्पेसिंग से ही हम प्रिंट करा रहे हैं ये, राइट। यहाँ 1 के बाद हमारी क्या हो रहा है, 1 के बाद देन न्यू लाइन आ रहा है, फिर 2 नंबर, ये प्रिंट कराना तो सबसे आसान है, पर प्रिंट कर रहे हैं बस स्पेस देकर। तो कितने नंबर ऑफ बाहर वाला जो फॉर लूप है वो बताएगा कितने नंबर ऑफ लाइंस हमें प्रिंट करानी है, और जो अंदर वाला फॉर लूप है वो स्पेसिंग वगैरह के लिए हम कर सकते हैं, या नंबर। मैम पास्कल ट्रायंगल भी होता है ना मैम शायद? कौन सा होता है पास्कल ट्रायंगल, बताओ। मैम वही तो पूछ रहा हूँ मैम। अच्छा मैं चेक कर लेती हूँ कौन सा है पास्कल ट्रायंगल, रुक जाओ देख लेते हैं। मैम एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी बेटा। मैम जो आपने लास्ट ईयर के 1-2 पेपर भेजे हैं उसमें मैम एक पेपर में कंपलसरी में वाटर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का क्वेश्चन था, वो 5 नंबर के लिए। हाँ ठीक है, मैम करेंगे। 5 नंबर के लिए क्या लिखना होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में? बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक पूरा चैप्टर है जो हम करेंगे अभी। मैं आपको कहती हूँ वो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना जरा सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दैट इज नथिंग एक्चुअल में, whatever we have studied in starting कि hash define या hash include, these are the preprocessor directives, right, कि हम constant declare कर सकते हैं या header files, these are just कि जो जो आपको अभी currently चाहिए वो मैंने बताया। It's a complete chapter जिसमें हम elif, elsif सब करेंगे, बहुत है, endif है, बहुत सब कुछ है उसमें, right? पूरा एक एक चैप्टर है, फंक्शन का पूरा चैप्टर, एरेज का, स्ट्रक्चर का, यूनियन का, बिटवाइज ऑपरेटर का, प्री प्रोसेसर। स्टिल वी आर ऑन यूनिट 1 और अभी पहली लाइन पे ही होंगे हम अभी। ये जो लूप्स वगैरह है ना, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ द सिलेबस है, एंड स्टिल ऑन यूनिट 1। आप चेक करना है, अभी हमारा सिलेबस कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, राइट। हम तो आपको तो लग रहा होगा कि हाँ हम चल रहे हैं लूप्स पे पहुंच गए, नहीं, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ, यू कैन से सी। अभी तो बहुत सब कुछ है, स्टोरेज क्लासेस हैं, देन फंक्शन है आपके, देन एरेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिल लॉट ऑफ सिलेबस इज स्टिल देयर। पता नहीं अब ये जो 2-3 नए स्टूडेंट्स आएंगे, चलो देखते हैं, शायद हमारी क्लास फुल ही हो, वहाँ पे आएंगे। अच्छा सम ऑफ यू हैव, ऐसा कोई तो आप क्लास में बच्चा नहीं है जिसने 40,000 नॉट पेड कर एंड रखे हैं मैम। 64,400 सम, ये जो था कॉलेज की फीस दे रखी है, और 40,000 यूनिवर्सिटी फीस जो थी वो नहीं दे रखी, कोई ऐसा यस तो नहीं मैम, है? दोनों ही दे दे रखी दिए है, मैम। दोनों दे रखी है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, मतलब कंप्लीट कॉलेज में, जिन दोज हु हैव नॉट पेड 40,000 एंड स्टिल गॉट द स्पेस हियर, मतलब है ना, कुछ ऐसा हुआ है। तो वो स्टूडेंट्स वगैरह ना सब सर ने अभी फाइंड आउट करने हैं पूरे कॉलेज के ना, तो सर इज द इंचार्ज ऑफ एडमिशन आल्सो, तो सर इज लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ठीक है। दैट्स व्हाई क्लासेस आपकी हमने अभी कैंसिल करी है, ठीक है। अगर कोई ऐसा केस है, अगर आपने फीस नहीं करी है, सीट वो चेक कर लेना कि ना फ्लोटिंग चलती रहे, और उसके बाद बस काउंसलिंग ही खत्म हो जाए और आप ना इधर के रहे ना उधर के, है ना, तो चेक कर लेना। चलो आई एम लीविंग द क्लास, ठीक है। मैम पास्कल ट्रायंगल पूछ रहा था, पास्कल ट्रायंगल होता है अच्छा इसमें मैंने बाहर लिखा, वाली, हाँ मैंने लिख लिया था, एक मिनट रुको, पास्कल ट्रायंगल। बाहर वाली साइड 1 1 1 होते हैं और अच्छा सबसे हाँ, ऊपर ये भी सारे कराएंगे बेटा, ये भी सारे कराऊंगी मैं। ये 1 है, उसके बाद 1 1 है ना, ऐसे लिखा हुआ है, फिर 1 2 1 है, ऐसे लिखा हुआ है, 1 3। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ ये सारे करवाएंगे हम, कोई भी छोड़ेंगे नहीं इनमें से ना। मैम आज की जगह कल की क्लास उससे मतलब वो कल छुट्टी कर लो, आज ले लो क्लास। एक्सक्यूज आवाज सही कह रहा है। बार्गेनिंग। अच्छा कल का कल देखेंगे ना, अभी एडजस्टमेंट भाई। अभी या अभी दोनों कर Excuse लो me, बढ़िया। ma'am. और कल क्या है, क्या स्केड्यूल क्या है कल, फर्स्ट क्लास किसकी है? क्लास मेरी है क्या? टेक्निकल कम्युनिकेशन की है। अच्छा चलो देख टेक्निकल लेंगे। कम्युनिकेशन, देन आईसीटी फिजिक्स मैथ। मैम हाँ जी मैम एक तो थैंक यू, आपने हम पहले ही दे दिया, हम लोग सोच रहे थे आज आके आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आज कल का कुछ देख लो। मैम थैंक यू, आपने आज का वो छोड़ दिया। और दूसरा, हम लोग एक्चुअली कोई प्लान नहीं कर रहा वो फ्रेशर्स पार्टी पे जाने का जो सीनियर्स थ्रो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कौन कर रहा है? नहीं कोई मत जाना बेटा, एंड डोंट जी पे जी, इवन, दैट वन इज यस यस मैम, अनऑफिशियल एंड यस डोंट। मैम वी नो। हाँ। तो मैम हम लोग ने सोचा था कि हम लोग 30 पीपल या 40 जितने इंटरेस्टेड हैं क्लास के, सबके लिए ओपन है। सिर्फ हम लोग एक दिन 9th को प्लान कर रहे थे अपनी, तो मैम उस दिन हम लोग अगर 3 PM तक जाएंगे तो 1 पीरियड ऐसे हो सकता है, आप हम लोग को ऑफ दे दो।
हाँ ऐसा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। कब किस दिन बता Thank रहे हो you so आप? much. 9th को मैम 9th 9th को। को यस ठीक है, मैम ठीक है, सेकंड हाफ में जो है वो 8 को आप याद दिलाइएगा, देन वी विल प्रीपोन दैट लास्ट जी क्लास। जी मैम यस मैम मैं बोल दूंगी थैंक यू सो मच मैम थैंक यू मैम। मैम कल का थोड़ा देख लेना बस। अभी नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, अटेंडेंस तो Okay, भेजिए। हैप्पी Happy न्यू New ईयर Year, बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर मैम Happy New ठीक Year, है मैम ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। मैम अगले साल Happy New Year. अगले साल हम अगले साल थैंक मिलते यू हैं मैम हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, Thank you. सेम टू यू बेटा, सेम टू यू। एडवांस मैम चलो और ठीक है बेटा, चलिए बाय। थैंक यू मैम ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू। एक मिनट, ये तो मैंने करी रखी है, इसको भेजने की जरूरत नहीं है। सर डिस्काउंट पर भाई जिसको क्लास चाहिए सी की एक्स्ट्रा वो और नहीं अरे मेरी बात सुनो, अबे अनुष्चल वाली वो कर लो ना। सुनो मेरी बात सुनो, सुन तो लो। ये हाँ भाई नोट्स का सुनाओ मुझे बताना था, 11th के जो नोट्स है ना वो थोड़े रुकना पड़ेगा उसके लिए, 12th के भी